हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 234 से लेकर के 242 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 243 से लेकर के 254 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। भगवान इस समय धनुष यज्ञशाला में विराजे हुए हैं। गोसाई जी उनकी शोभा का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव से भी उनकी तुलना तुच्छ पड़ती है। उनके मुख शरद ऋतु के चंद्रमा को लजाने वाले तथा कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सहज मनोहर मूरति दोऊ कोटि काम उपमा लघु सोऊ शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भाव तेजी के। उनकी उनकी सुंदर चितवन कामदेव के मन को भी हरने वाली है, जो हृदय को बहुत ही अच्छी लगती है, किंतु उसका वर्णन करते नहीं बनता। उनके सुंदर गाल हैं तथा कानों पर कुंडल कानों में कुंडल डोलते हुए सुंदर कुंडल हैं। ठोड़ी ओठ बड़े ही सुंदर है तथा उनकी बोली बड़ी ही मधुर है। चितवनी चारु मारु मनहर चितवनी चारु मार मनुहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी कल कपोल सुति कुंडल लोला चिबुक अधर सिन सुंदर मृदु बोला। चंद्रमा की किरणों को लजाने वाली उनकी सुंदर हंसी है। टेढ़ी भौहें तथा नासिका बड़ी ही मनोहर है। चौड़े माथे पर तिलक झलक रहा है तथा बालों को देख करके भौरों की पंक्तियां लज्जित हो जाती हैं। कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो की अलिया बली लजाही। सिरों पर सुंदर पीली चौकोनी टोपियां हैं, जिनके बीच बीच में पुष्पों की कलियां लगी हुई हैं। यह शंख के समान सुंदर गले में 3 रेखाएं हैं जो ऐसी लगती हैं मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा हो। पीत चौतनी सिरनी सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबुकल गीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। उनके हृदय में गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे तथा तुलसी की माला है। कंधे बैल के कंधे के समान पुष्ट हैं तथा खड़े होने की शान सिंह की सी है। भुजाएं विशाल तथा बल की भंडार हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल वृषभ कंध के हरिठवनि बल निधि बाहु विशाल। कमर में तरकस तथा पीताम्बर बांधे हुए हैं। हाथ में बाण तथा बाएं कंधे पर धनुष लिए हुए हैं। यज्ञोपवीत बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार नख से सिख तक महान शोभा छा रही है। कटि तू नीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम कर कांधे पीत यज्ञ उपवीत सुहाए नख सिख मंजू महा छवि छाए। अब भगवान जब विराजे हैं तो एक बहुत बड़ी सुंदर बात देखने को मिलती है कि सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि भगवान उनकी ओर ही देख रहे हैं, किंतु इस विशेष रहस्य को कोई जान नहीं पाया। निज निज रुख राम ही सब देखा को न जान कछु मरमु विषेका।
अब धनुष जी महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सुन करके अभिमानी राजा तमतमा करके धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं। तब जो भले राजा हैं वो उनको समझाते हुए कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार करके जान करके उनकी सुंदर छवि को भर के नेत्र देख लो। जगत पिता रघुपति विचारी भरी लोचन छवि लेहु निहारी। वे सुंदर सुख देने वाले तथा सब गुणों की राशि हैं। ये दोनों बंधु शंकर जी के हृदय में निवास करने वाले हैं। सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंधु शंभुर वासी। अब भले राजा आगे कहते हैं कि सब पास में आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़ करके मृग तृष्णा के जल के लिए क्यों मरने के लिए दौड़ते हो। सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। ऐसा कह करके भले राजा बड़े प्रेम से भगवान के अनुपम रूप को देखने लगे। अस कही भले भूप अनुरागे रूप अनूप विलोकन लागे। आगे देवता भी आसमान में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं तथा सुंदर गान करते हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना बरसहि सुमन करहि कल गाना। अब सब राजा धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं किंतु धनुष तोड़ना तो दूर उसको हिला तक नहीं पाते। इसके बाद सब राजा एक साथ मिल करके भी उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं किंतु उसको हिला तक नहीं पाते हैं। तो ये सब देख करके महाराज जनक जी को बहुत ही दुख होता है और उनके दुख को देख करके गुरु विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, हे राम उठो और शिव जी के धनुष को तोड़ो तथा जनक जी के संताप को मिटाओ। उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी के वचन को सुनकर के चरणों में भगवान सिर नवाए और भगवान के मन में ना किसी प्रकार का हर्ष है ना विषाद है। सहज ही भगवान सुनि गुरु वचन शरण ऋषि रुनावा हरस विषादु न कछुर आवा। भगवान सहज स्वभाव से उठ करके खड़े हो गए। उनके खड़े होने की उनके खड़े होने की शान जवान सिंह की शान को लजाने वाली है। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए ठवनि जुबा मृग राजु लजाए। जब भगवान नंदन मंच पर पहुंच गए तो गोसाई जी उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मंच रूपी उदयांचल पर श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी कमल खिल उठे तथा उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।